क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि जुलाई 1954 में एक इंसान टाइम ट्रेवल करके आया था। हुआ कुछ ऐसा कि एक इंसान हनीडा एयरपोर्ट जो टोक्यो जापान में है वहाँ एक नॉर्मल फ्लाइट से आया, लेकिन जब उसने अपना पासपोर्ट को इमिग्रेशन ऑफिसर को दिखाया तो सब हैरान हो गए, क्योंकि उसका पासपोर्ट एक ऐसे देश से था जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। और शॉकिंग चीज़ ये थी कि उसका पासपोर्ट बिल्कुल ओरिजिनल लग रहा था और मल्टीपल कंट्रीज इंक्लूडिंग जापान के ऑफिशियल स्टैम्प्स भी लगे हुए थे। जब उससे पूछा गया तो उसने अपने कंट्री को एक रियल कंट्री बताया और उधर का लाइसेंस और बैंक डॉक्यूमेंट भी दिखाया। सब कुछ बिल्कुल रियल लग रहा था, बस प्रॉब्लम ये था कि ऐसा कोई देश है ही नहीं। और फिर उस आदमी को जापानीज ऑफिशियल्स ने होटल रूम में बंद कर दिया और 2 सिक्योरिटी गार्ड्स तैनात कर दिए। लेकिन अगले दिन जब जापानीज ऑफिशियल्स आए तो वो आदमी होटल रूम से गायब था। उस इंसान का कोई भी पुराना रिकॉर्ड नहीं मिला, उसके सारे डॉक्यूमेंट्स भी गायब थे और उस इंसान का कुछ अता पता भी नहीं चला। तो क्या वो इंसान टाइम ट्रेवल करके आया था फिर अपने समय में वापस चला गया? क्या आज के समय में हम टाइम ट्रेवल कर सकते हैं? आइए इस वीडियो में हम टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट को जानते हैं। Wait, are you talking about a time machine? You know the rules of time jumps, right? Time travel, a concept that has been explored since the early 1900s. I have no idea when we're talking about time travel here. Either it's all a joke or none of it is. साल 1895 में H.G. वेल्स ने एक नोवेल लिखी द टाइम मशीन। उधर से ही टाइम ट्रेवल के ऊपर लोगों के डिस्कशन बढ़ गए। ये नोवेल टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर बेस्ड पहली साइंस फिक्शन स्टोरी थी जिसमें टाइम मशीन का यूज किया गया था। इस बुक में एक साइंटिफिक अप्रोच से टाइम ट्रेवल को एक्सप्लेन किया गया है। ये नोवेल बहुत पॉपुलर हुई और इसके बाद टाइम ट्रेवल के ऊपर बहुत सारे मूवीज भी बने, बुक्स और कॉमिक्स भी लिखे गए। साल 1905 से पहले ये माना जाता था कि टाइम एक कांस्टेंट चीज है। आइजैक न्यूटन ने अपनी बुक प्रिंसिपिया मैथमेटिका में कहा कि टाइम एक यूनिवर्सल और एब्सोल्यूट एंटिटी है जो बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर के कांस्टेंट स्पीड में फ्लो करती है। आइजैक न्यूटन के हिसाब से टाइम वो नदी की तरह है जो एक डायरेक्शन में फ्लो करती है कांस्टेंट स्पीड में बिना किसी इंटरफेरेंस के। फॉर एग्जांपल इमेजिन करो एक बड़ा सा क्लॉक है जो सबके लिए एक जैसा चलेगा। न्यूटन के हिसाब से चाहे कोई तेज चले या धीरे चले सबके लिए टाइम एक जैसा चलेगा। इस हिसाब से तो हम टाइम ट्रेवल कर ही नहीं पाएंगे, पर इस चीज को आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ने गलत साबित कर दिया। ब्रॉडली देखा जाए तो टाइम ट्रेवल 2 टाइप के होते हैं, एक फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करना यानी कि भविष्य में, और एक पास्ट में टाइम ट्रेवल करना यानी कि अतीत में। पहले बात करते हैं फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने की। जैसे कि आपको मैंने पहले बताया 1905 से पहले टाइम को एक कांस्टेंट चीज माना जाता था। मतलब कि आप चाहे मून पर रहो, अर्थ पर रहो या सन पर रहो, टाइम आपके लिए सेम चलेगा, टाइम की स्पीड चेंज नहीं होगी। बट एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा टाइम वो नदी की तरह है जो कभी स्लो हो जाता है कभी फास्ट हो जाता है डिपेंडिंग अपॉन स्पीड एंड ग्रेविटी। मतलब कि टाइम को स्लो भी कर सकते हैं, फास्ट भी कर सकते हैं अगर स्पीड चेंज कर दी जाए और ग्रेविटी चेंज कर दी जाए। इसको हम कहते हैं टाइम डायलेशन। जिस तरह आइस के प्यूपल डायलेट करते हैं वैसी टाइम भी डायलेट करता है अगर ऑब्जेक्ट का स्पीड चेंज कर दिया जाए या उस पर बहुत ज्यादा ग्रेविटेशन फोर्स लगा दिया जाए। बेसिकली फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने के 2 तरीके हैं। पहला, अगर कोई ऑब्जेक्ट स्पीड से ट्रेवल करेगा तो उसके लिए टाइम धीरे चलेगा। फॉर एग्जाम्पल कंसीडर करो आपके पास 2 क्लॉक है। एक क्लॉक को आपने धरती पर रख दिया और दूसरी क्लॉक को एरोप्लेन में बैठाकर धरती का पूरा एक चक्कर काटने भेज दिया। तो जब वो क्लॉक धरती का पूरा एक चक्कर काट के आएगी और वो क्लॉक जो धरती पर रखी है, दोनों क्लॉक में कुछ नैनो सेकेंड्स का फर्क होगा। और ये मैं मन से बना के नहीं बोल रहा हूँ, एक रियल एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया गया था, उसका ये रिजल्ट है। उस एक्सपेरिमेंट को शायद हाफेल-केटिंग एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, जिसमें जो क्लॉक एरोप्लेन से ट्रेवल करके आई थी वो कुछ नैनो सेकेंड्स पीछे थी। ये एक्सपेरिमेंट हमको बताता है कि टाइम एक रिलेटिव चीज है। मतलब कि टाइम का स्पीड स्लो या फास्ट नहीं हो रहा है, बल्कि हम अर्थ पर बैठकर उस प्लेन पर रखी घड़ी को देख रहे हैं, इसलिए घड़ी का टाइम हमको स्लो दिख रहा है। बट जो प्लेन में बैठा है उसके लिए तो टाइम जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है। तो अगर हम स्पेसशिप में बैठकर लाइट की स्पीड से पूरे 10 साल ट्रेवल करें स्पेस में, तो जब हम अर्थ पर वापस आएंगे तो अर्थ पर 100 साल या उससे ज्यादा बीत गया रहेगा। लेकिन इधर प्रॉब्लम यही है कि ऐसा कोई स्पेसशिप ही नहीं है जो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, बट फ्यूचर में ये पॉसिबल हो सकता है।
तो अगर आप निराश हो रहे हो कि इस मेथड से तो हम टाइम ट्रेवल कर ही नहीं सकते, तो चिंता मत करो, एक दूसरा मेथड भी है टाइम डायलेशन के अंदर, जिससे हम फ्यूचर में टाइम ट्रेवल कर सकते हैं यूजिंग ग्रेविटेशन फोर्स। जैसे स्पीड में चल के भी टाइम डायलेशन होता है, वैसे ग्रेविटेशन फोर्स का भी यूज करके टाइम डायलेशन होता है। जितना ज़्यादा ग्रेविटी होगा उतना ज़्यादा टाइम डायलेशन होगा। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए आइंस्टाइन ने कहा, कंसीडर करो एक मैश है, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, और उस मैश में अगर आप एक बॉल डालोगे और उस बॉल को कंसीडर करोगे एज अ प्लैनेट, तो जितना भारी वो बॉल होगा उतना ज़्यादा वो मैश कर्व होगा, और जितना भारी वो बॉल होगा उतना ज़्यादा उसका ग्रेविटेशन फोर्स रहेगा। जैसे जुपिटर का ग्रेविटेशन फोर्स अर्थ से भी ज़्यादा है और सन का उससे भी ज़्यादा है, तो आइंस्टाइन के टाइम डायलेशन के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा आप एक ऑब्जेक्ट के पास जाओगे जिसका ग्रेविटेशन फोर्स बहुत ज़्यादा है, उतना टाइम आपके लिए धीरे चलेगा। मतलब कि आप थोड़ा टाइम जुपिटर के पास बिताओ, थोड़ा टाइम सन के पास बिताओ, और कुछ ज़्यादा ही टाइम ट्रेवल करना है तो थोड़ा टाइम ब्लैक होल के पास बिताओ। जैसे कि एक मूवी जिसका नाम है इंटरस्टेलर, उसमें दिखाया गया था। उस फिल्म के मेन कैरेक्टर ने ब्लैक होल के पास के एक प्लैनेट में कुछ घंटे बिताए थे, और उस प्लैनेट का एक घंटा अर्थ के 7 साल के बराबर था। 2019 के पहले ब्लैक होल एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट था, बट 10 अप्रैल 2019 को इवेंट हॉरिजन टेलीस्कोप ने ब्लैक होल का फर्स्ट इमेज खींच के इस कॉन्सेप्ट को प्रूव कर दिया। ब्लैक होल को सबसे हैवीएस्ट ऑब्जेक्ट माना जाता है जहां लाइट भी बैंड हो जाती है। अब टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर वापस आए तो फ्यूचर में टाइम ट्रेवल करने का तीसरा मेथड भी है, सस्पेंडेड एनिमेशन। ये एक तरह का बायोलॉजिकल टाइम ट्रेवल है। इस मेथड में अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को स्लो कर दे। पहले जानते हैं ये मेटाबॉलिक एक्टिविटीज क्या है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज केमिकल एक्टिविटीज है जो हमारे अंदर होती है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है जीने के लिए। मतलब कि अगर हम इन एक्टिविटीज़ को स्लो कर दे तो हम टाइम को स्किप कर सकते हैं, मतलब कि प्रेजेंट टाइम को स्किप कर सकते हैं। ये एक तरह का बायोलॉजिकल टाइम ट्रेवल है। तो अगर हम एक पर्सन के मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को स्लो करके सुला दे, याद रखना सुलाना है, मारना नहीं है। तो वो पर्सन प्रेजेंट टाइम को स्किप कर देगा, बिकॉज अगर मेटाबॉलिक एक्टिविटी स्लो हो रहा है तो शरीर का पूरा सिस्टम भी धीरे धीरे काम करेगा, इससे उसका एज भी धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब कि एक तरह से वो स्लीपिंग मोड में चला जाएगा, और जब वो उठेगा तो वो फ्यूचर में होगा, और उसका एज भी ज़्यादा नहीं बढ़ेगा लेकिन धीरे धीरे बढ़ेगा। इस मेथड का काफ़ी हद तक एग्जाम्पल एक फिल्म जिसका नाम है पैसेंजर्स, जो 2016 में आई थी, उसमें देखने को मिलता है। टाइम डायलेशन पर अगर वापस आए तो इस चीज़ का सबसे बड़ा एग्जाम्पल जीपीएस सैटेलाइट्स है, जो अर्थ के चारों ओर घूमते रहते हैं। साइंटिस्ट उस जीपीएस सैटेलाइट्स में लगी क्लॉक के टाइम को बार बार चेंज करते हैं टाइम डायलेशन की वजह से। एक और चीज़ जो आपको बताना है, आइंस्टाइन के हिसाब से ऑब्जेक्ट जिसके पास मास है उसको लाइट की स्पीड से ट्रैवल करने के लिए इन्फिनाइट एनर्जी लगेगा, और वो एनर्जी कहाँ से आएगा, इन्फिनाइट एनर्जी, उसका तो पता नहीं है। तो फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने का कॉन्सेप्ट थ्योरेटिकली पॉसिबल है, बट प्रैक्टिकली कब पॉसिबल होगा वो नहीं पता। ये तो था फ्यूचर में टाइम ट्रैवल करने की बात, बट क्या पास्ट में टाइम ट्रैवल करना फ्यूचर से आसान होगा? तो इसका आंसर है बिल्कुल नहीं, बल्कि पास्ट में टाइम ट्रैवल करना फ्यूचर से भी मुश्किल है, या मान लो इम्पॉसिबल है। क्योंकि अगर पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल होता, अभी नहीं बल्कि अगर फ्यूचर में भी पॉसिबल होता, तो हमको आज के समय में कितने टाइम ट्रैवलर्स दिख जाते इधर उधर घूमते हुए, लेकिन दिखते हैं एक भी टाइम ट्रैवलर्स नहीं दिखते। इसका मतलब यही है कि फ्यूचर में भी पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। नहीं तो अगर पॉसिबल होता तो आज भी हमको कितने लोग दिख जाते टाइम ट्रैवल करते हुए। ये एक लॉजिकल सा थिंकिंग है जो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने को लगभग इम्पॉसिबल सा बनाता है। बट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पास्ट में टाइम ट्रैवल करने को मना नहीं करती। उनके अकॉर्डिंग अगर इस स्पेस टाइम के मैश में इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन फोर्स डाल दिया जाए कि ये बॉल उस मैश को फाड़ के नीचे आ जाए, तो एक वार्म होल क्रिएट होगा और उसके द्वारा हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। बट ये चीज़ प्रैक्टिकली थोड़ी डिफिकल्ट है, बिकॉज इतना ज़्यादा ग्रेविटेशन फील्ड बस ब्लैक होल के पास है। लेकिन ब्लैक होल के पास जाएगा कौन, या इस चीज में ब्लैक होल का यूज कैसे करेंगे? एक और चीज जो पास्ट में टाइम ट्रैवल करने को इम्पॉसिबल सा बनाती है वो है ग्रैंडफादर पैराडॉक्स।
मतलब कि सपोज करो आप पास्ट में जाके एक्सीडेंटली या जानबूझ के अपने ग्रैंडफादर को मार देते हो, तो फिर आप खुद कैसे पैदा होते हो? ये भी तो एक लॉजिकल सवाल है ना। लेकिन ये लॉजिकल सवाल पास्ट में टाइम ट्रेवल करने को इलॉजिकल बना रहे हैं। बट कुछ थ्योरीज है जो इस चीज़ को भी एक्सप्लेन करती है। उनमें से एक थ्योरी है सेल्फ कंसिस्टेंट टाइमलाइन। इसके अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट में जाके कुछ एक्शन लोगे तो वो ऑलरेडी पार्ट ऑफ हिस्ट्री होगा। मतलब कि अगर आप पास्ट में जाके अपने ग्रैंडफादर को मारने का कोशिश करोगे तो कुछ ऐसा होगा जो आपको रोक देगा या आप मार नहीं पाओगे। दूसरी थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्सेस। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग अगर आप पास्ट में जाके कुछ चेंज करते हो तो एक अल्टरनेट यूनिवर्स क्रिएट हो जाएगा जो इस यूनिवर्स जिससे आप टाइम ट्रेवल करके आए हो उससे अलग होगा। मतलब कि आप ग्रैंडफादर को मारते हो पास्ट में जाके तो एक अल्टरनेट टाइमलाइन क्रिएट होगा उस यूनिवर्स के लिए। तो थियोरेटिकली पास्ट में टाइम ट्रैवल करना पॉसिबल है आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वजह से। बट क्या प्रैक्टिकली सच में टाइम ट्रैवल पास्ट में करना पॉसिबल है? मेरे को नहीं लगता। आपका क्या राय है आप कमेंट्स में ज़रूर लिखना इस चीज़ के बारे में। बट उस स्टोरी का क्या जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, तो वो स्टोरी एक रियल स्टोरी नहीं थी क्योंकि उसके कुछ रियल रिकॉर्ड्स नहीं मिले। उस स्टोरी को कॉन्स्पिरेसी थ्योरी माना जाता है जो उस समय पॉपुलर हो गया, तो मैंने सोचा आपको भी सुनाना चाहिए इस स्टोरी को। बट कमेंट्स में ये मत बोलना फर्जी स्टोरी था। वैसे अगर ये वीडियो आपको पसंद आया या इंफॉर्मेटिव लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को लाइक आप कर सकते हो। ये दोनों चीज़ें आप कर सकते हो और कमेंट्स में भी कुछ लिख सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में।